नमस्ते। आज हम लोग हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि था हमारा हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स हाइगन का द्विअपवर्तन का सिद्धांत। तो देखिए, उसके अंदर हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, उसकी परिकल्पनाएं पढ़ी थी, दैट मीन्स उसके अजम्पशंस पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उन परिकल्पनाओं के बेसिस पे, दैट मीन्स उन अजम्पशंस के बेसिस पे हम लोग ये जो हाइगन की थ्योरी उसको एक्सप्लेन करेंगे डबल रिफ्रैक्शन की। तो देखिए, उसमें हमारे क्या किया था, हम लोगों के पास दो तरह के क्रिस्टल आए थे। एक आया था हमारे पास ऋणात्मक क्रिस्टल, एक आया था हमारे पास धनात्मक क्रिस्टल। दैट मीन्स एक पॉजिटिव क्रिस्टल आया था हमारे पास, एक नेगेटिव क्रिस्टल आया था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, डबल रिफ्रैक्शन दैट मीन्स द्विअपवर्तन नेगेटिव क्रिस्टल्स के लिए समझाएंगे, उसके बाद में हम लोग पॉजिटिव क्रिस्टल्स की बात करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशंस के लिए दो तरीके के इंसिडेंस पढ़ेंगे। हम लोग दो तरीके के आपतन पढ़ेंगे। एक होगा हमारा ऑब्लिक इंसिडेंस, दैट मीन्स तिर्यक आपतन। दूसरा हमारा होगा अभिलंब आपतन, दैट मीन्स नॉर्मल इंसिडेंस। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा, जब ऑप्टिक एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस की, दैट मीन्स ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड लाइंग इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और वो जो हमारा प्लेन है इंसिडेंस का उसके अंदर ही हो। दैट मीन्स प्रकाशिक अक्ष है हमारा, वो अपवर्तन सतह के लंबवत हो। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके लंबवत होगा, दैट मीन्स उसके परपेंडिकुलर होगी। ये हमारी, जैसे देखिए डॉट डॉट ये वाली जो लाइन्स है वो हमारी बता रही ऑप्टिक एक्सिस को। और जो हमारा आपतन तल है उसके अंदर हो, तो ये हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये वाला हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगा, उसी के अंदर होगी। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, तिर्यक आपतन, उसमें कुछ एंगल के ऊपर ये गिर रही होगी रे इस सरफेस के ऊपर। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये देखिए ए बी जो है हमारा, वो एक सतल तरंगार्क होगा, दैट मीन्स एक प्लेन वेवफ्रंट होगा, जो जब एक्स वाई सतह के ऊपर ऑब्लिकली गिरेगा, दैट मीन्स तिर्यक से गिरेगा, तो क्या होगा हमारा, पहले ए वाली जो है वो इससे टकराएगी, बी वाली जो होगी वो बाद में टकराएगी। तो जब ये ए वाला पॉइंट इससे टकराता है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, स्रोत बन जाएगा, दो तरंगी का होगा, दैट मीन्स एक सोर्स बन जाएगा टू डिफरेंट वेवलेट्स का। एक वेवलेट हमारी होगी ऑर्डिनरी रे के लिए, दूसरी हमारी वेवलेट होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए। दैट मीन्स एक तरंगी का जो होगी हमारी, वो हमारी होगी ओ रे के लिए, दैट मीन्स साधारण किरण के लिए, दूसरी हमारी होगी असाधारण किरण, दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए। तो देखिए, जिसके आप लोगों को पता है, ऑर्डिनरी रे का जो हमारा वेवफ्रंट होता है वो स्पेरिकल होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो हमारा वेवफ्रंट होता है वो हमारा एलिप्सोइडल होता है। दैट मीन्स जो हमारा तरंगार्क होता है और रे का, वो तो हमारा वृत्तीय होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण रे का जो तरंगार्क होगा हमारा, वो हमारा एलिप्सोइडल, दैट मीन्स दीर्घवृत्तज होता है। तो देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नेगेटिव क्रिस्टल है कैल्साइट, उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या होगा कि जो गोलाकार तरंगार्क होगा स्पेरिकल, जो हमारा स्पेरिकल वेवफ्रंट होता है हमारा, वो एलिप्सोइडल वेवफ्रंट के अंदर होता है। दैट मीन्स जो हमारा गोलाकार तरंगार्क होगा वो दीर्घवृत्तज तरंगार्क जो है हमारा उसके अंदर होगा। तो देखिए, और ये दोनों जो तरंगार्क होते हैं हमारे वेवफ्रंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से कहाँ पे मिलते थे, ऑप्टिक एक्सिस पर, दैट मीन्स प्रकाशिक अक्ष पर वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे। तो हमारी कंडीशन कैसी होगी, देखिए यहाँ पर हम लोगों की दो तरंगार्क मिल रहे हैं। ये वाला तो है हमारा अंदर वाला स्पेरिकल वाला तरंगार्क, ये देखिए ये पूरा का पूरा, और ये दूसरा वाला जो है हमारा वो एलिप्सोइडल वाला तरंगार्क, ये देखिए ये वाला पूरा है हमारा। ये दोनों एक दूसरे से कहाँ टच कर रहे हैं, ऑप्टिक एक्सिस पर, यहाँ पर, राइट। तो देखिए, जब हमारे इंसिडेंट वेवफ्रंट होगा वो सबसे पहले क्या टकराता है, एज ए टकराती है, उसके बाद में एज बी टकराती है। तो बी से सी पे जाने में जितना समय लग रहा है हमारा, उतनी देर में हमारा क्या होगा, ऑर्डिनरी रे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, बी सी न्यू नॉट के इक्वल, राइट। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होगी हमारी असाधारण किरण, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बी सी न्यू ई के इक्वल, राइट। क्योंकि न्यू ई हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ओ रे के लिए, सॉरी न्यू ई तो हमारा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई रे के लिए, दैट मीन्स असाधारण किरण के लिए अपवर्तनांक। और जो न्यू नॉट होगा हमारा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ओ रे के लिए, दैट मीन्स और रे किरण का साधारण किरण के लिए अपवर्तनांक। तो इससे हम लोगों के पास क्या जाए, हमारा जो स्पेरिकल वेवफ्रंट बन रहा था, दैट मीन्स जो हमारा गोलाकार तरंगार बन रहा था, उसकी हम लोग के पास त्रिज्या आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी इक्वल न्यू नॉट बी सी के इक्वल, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, वो जो एलिप्सोइडल वाला बनाया था उसके लिए हम लोगों के पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस आ जाएंगे, वो हमारा होगा बी सी न्यू और बी सी न्यू नॉट के इक्वल। अब हम लोग के पास त्रिज्या आ चुकी है, ये आ चुकी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तरंगार्क जो हमने देखा था वहाँ पे वो बना सकते हैं इजीली, राइट। तो हम लोग के पास जैसे ही वो सारी वैल्यूज आ जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी त्रिज्या का हम लोगों ने गोलाकार तरंगार्क बना दिया, और ये सेमी माइनर सेमी मेजर एक्सिस से हम लोगों ने ये एलिप्सोइडल मतलब दीर्घवृत्तज वाला तरंगार्क बना देते हैं। तो देखिए,
अब हम लोगों को चाहिए कि मीडियम के अंदर जो वेवफ्रंट होगा, दैट मीन्स मीडियम के अंदर तरंगार्क जो होगा वो यदि हम लोग को देखना है तो देखिए यहाँ बी से सी में जाने में इसको जितना टाइम लगा उतनी देर में हमारा जो ऑर्डिनरी रे थी, मतलब साधारण किरण थी, वो ए से डी पे पहुँच गई थी, राइट। इसलिए हम लोग को जब सी डी को मिला देंगे तो ये हमारे पास तरंगार्क आ जाएगा ऑर्डिनरी रे का, दैट मीन्स साधारण किरण का। और जितने टाइम में बी से सी पे पहुंची थी उतनी देर में हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण थी, दैट मीन्स जो असाधारण किरण थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, वो यहाँ से इस पे जी पे पहुंच गई थी, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसलिए हम लोग जब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास ये जी सी जो मिलेगा वो हमारा पास होगा वेवफ्रंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का, दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो होती है हमारी असाधारण किरण, उसका तरंगार्क, राइट। सी डी जो होगा हमारा साधारण अपवर्तित तरंगार्क होगा, दैट मीन्स ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, और सी जी हमारा होगा असाधारण अपवर्तित तरंगार्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। अब देखिए जब हम लोग को डायरेक्शन देखनी हो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की, तो ये हमारी होगी ऑर्डिनरी रे की डायरेक्शन क्या होगी, ए ओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की डायरेक्शन क्या होगी, ए ई, राइट। तो मतलब ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन हो जाएगी मेरे पास ए ओ, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन हो जाएगी मेरे पास ए ई। वो तो हो गया हमारे पास ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए। अब हम लोगों को जब नॉर्मल इंसिडेंस की बात करनी हो तो देखिए उसमें हमारे पास क्या होगा, सीधी के साथ गिरेगी, ए बी जो होगा उसके पूरे के पूरे पॉइंट्स एक साथ एक्स वाई पर टकराएंगे। इस वजह से उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे हमारे क्या होगा, दो तरंगिका होकर स्रोत बन जाएंगे। तो ओ रे की वजह के तो क्या होगा, हम लोगों के पास स्फेरिकल मिलेगा, और ई रे की वजह से हम लोगों को इलिप्सॉइडल मिलेगा। तो हम लोगों के पास इस तरीके के पॉइंट्स मिलेंगे, राइट, ऐसे इस तरीके के वेव फ्रंट्स मिलेंगे, मतलब इस तरीके के हम लोग को तरंगार्क मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या हो रही है, ई और ओ रे ऑप्टिक एक्सिस की जब बात होती है, जैसे कि हम लोग को पता है प्रकाशिक अक्ष की दिशा में क्या होती है, ई रे और ओ रे सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है, मतलब ऑप्टिक एक्सिस के डायरेक्शन के अंदर ई रे और ओ रे जो होती है हमारी दोनों के दोनों समान वेग के साथ में ट्रैवल करती है। इस वजह से हम लोगों के पास क्या होगा कि ये देखिए दोनों के दोनों हमारे मिल जाएंगे। इस वजह से ये दोनों सिंगुलर ट्रैवल करते हैं, इसलिए हम ये दोनों उत्पत्त हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर। इस वजह से हम लोग को क्या होगा, इस केस में डबल रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। अब दूसरा हमारे पास कैसा आता है, ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड लाइंग इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स प्रकाशिक अक्ष प्रवृत्ति पृष्ठ के समांतर और ये आपतन तल के अंदर हो। तो ये हमारे पास केस इस तरीके का होगा। अब देखिए इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस, दैट मीन्स तिर्यक आपतन। तो देखिए वही है हमारे पास कि ए बी है, उसमें से ए जो होगा हमारा वो पहले टकराएगा। तो ये ए का जो पॉइंट है हमारा वो दो वेवलेट्स का सोर्स बन जाएगा, मतलब दो तरंगिकाओं का स्रोत बन जाएगा। एक हमारे पास होगी ई रे, एक हमारे पास होगी ओ रे। और तो देखिए वैसे ही जिसे हम लोगों ने पहले बनाया था वैसे इसमें भी तरंगार्क बना सकते हैं आप लोग, वेवफ्रंट बनाएंगे। तो ये हमारा ओ रे का हो गया स्फेरिकल वेवफ्रंट, और ये हो गया इलिप्सॉइडल वेवफ्रंट, दैट मीन्स ये तो हो गया हमारा वृत्तीय तरंगार्क, ये हो गया हमारे पास दीर्घवृत्त तरंगार्क। तो देखिए जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम पे है, क्योंकि ना ये वाली जो है हमारी ऑप्टिक एक्सिस डायरेक्शन होगी। और हम लोग क्या करते थे, इसका जो ऑर्डिनरी रे का तरंगार्क बनाने के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का तरंगार्क बनाने के लिए क्या करते थे, हम लोग इसको टेंजेंशियल यहाँ से इसको मिलाते थे और इसको डी से इससे मिलाते थे। दैट मीन्स इस रे का जो यहाँ पे पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग इससे मिला देते थे। तो ये टेंजेंशियल जो हमारे पास होता था ये हमारे पास आ जाएगा। सी डी जो होगा वो होगा हमारे पास ऑर्डिनरी रे का तरंगार्क, साधारण किरण का जो होगा हमारा वो तरंगार्क होगा, दैट मीन्स ऑर्डिनरी रे का वेवफ्रंट होगा। वैसे सी जी जो होगा हमारे पास वो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेवफ्रंट या फिर असाधारण किरण का तरंगार्क। तो हमारी जो ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड रे होगी दैट मीन्स साधारण अपवर्ती किरण वो हमारी हो जाएगी ए डी ओ। वैसे ही हमारी असाधारण अपवर्ती किरण जो होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड रे वो हो जाएगी हमारे पास ए जी ई। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस, दैट मीन्स अभिलंब आपतन। तो देखिए अभिलंब आपतन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी को वैसे ही गिराएंगे। और हमारे पास क्या होगा कि हर एक पॉइंट जो होगा हमारा एक्स वाई प्लेन के ऊपर वो सारा का सारे हर एक पॉइंट क्या होगा, सोर्स बन जाएगा, मतलब स्रोत बन जाएगा दो वेवलेट्स का, मतलब दो तरंगिकाओं का स्रोत बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा ए और बी पे हम लोगों ने देखा कि जो तरंगिका बनेगी हमारी तरंगार्क जो बनेंगे हमारे वेवफ्रंट्स इस तरीके के कुछ बनेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो हमारी जो देखिए लेकिन ये वाला जो हमारा अभिलंब आपतन वाला केस है वो पहले वाले से डिफरेंट है। उसमें हमारे क्या था, ऑप्टिक एक्सिस इस तरीके से थी, इसलिए हमारे पास क्या हो रहा था कि ये वाला जो इस डायरेक्शन में क्या हो रहे थे सारे के सारे, मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है, उसकी डायरेक्शन सेम आ रही थी। लेकिन इस केस में हमारी ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में
ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की जो वेलोसिटीज़ होगी वो सेम होगी, लेकिन इस डायरेक्शन के अंदर ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटीज़ जो है हमारी वो डिफरेंट है। इसलिए इस केस के अंदर हम लोगों का क्या होता है, डबल रिफ्रैक्शन है वो मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होगी, इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटीज़ होगी वो डिफरेंट होगी। तो देखिए हमारे पास ये जो सी डी मिलेगा वो तो हमारे पास रहेगा रिफ्रैक्टेड रे का, सॉरी ऑर्डिनरी रे का तरंगार, दैट मीन्स साधारण किरण का तरंगार या फिर ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट। वैसे जी एफ जो होगा हमारे पास वो बन जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट या फिर असाधारण किरण का तरंगार। तो देखिए ये वाला जो मेथड होता है हमारा, इसी से हम लोग क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड केस होता है हमारा जब ऑप्टिक एक्सिस है वो कुछ एंगल पे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, लेकिन ये प्लेन के ऑफ इंसिडेंस के अंदर हो, दैट मीन्स प्रकाशिक अक्ष है वो आपतन तल से कुछ एंगल पे हो, लेकिन जो क्रिस्टल की पृष्ठ है वो मतलब आपतन तल के अंदर हो लेकिन क्रिस्टल के पृष्ठ से कुछ कोण पे हो चुका हो, तो हमारे पास ये ऑप्टिक एक्सिस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग देखते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस, दैट मीन्स तिर्यक आपतन। उसके अंदर क्या होगा, ए वाला हमारा पहले टकराएगा, बी वाला बाद में टकराएगा, वही सेम चीज़ है। हम लोग जो वेव फ्रंट बनाएंगे वो पहले वाले में जैसे बताया था वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए हम लोग के पास इससे क्या होगा, डी से सी, बी से सी में पहुंचने में जितना समय लगता है उतनी देर में जो हमारी ऑर्डिनरी है वो ए डी दूरी तय कर लेती है, ए डी। वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो होगी हमारी वो हमारी दूरी कर लेती है ए जी के लगभग इक्वल। तो इस वजह से डी सी जो होगा हमारे पास वो तो आ जाएगा हमारे पास ओ रे का तरंगार, दैट मीन्स ओ रे का वेव फ्रंट। वैसे ही जी सी जो होगा हमारे पास वो जाएगा ई रे का तरंगार, दैट मीन्स ई रे का वेव फ्रंट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंट, दैट मीन्स अभिलंब आपतन इस केस के लिए। तो देखिए हमारे पास वो नॉर्मल इंसिडेंट है, तो हमारे क्या होगी, देखिए नॉर्मल इंसिडेंट है तो ई रे जो होगी हमारी इस तरीके से जाएगी और ओ रे जो होगी हमारी इस तरीके से जाएगी, सॉरी ओ रे जो होगी हमारी इस तरीके से जाएगी और ई रे जो होगी हमारी इस तरीके से आएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इसमें वही होगा कि जो ए बी का जो भी सारे के सारे पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स सोर्स होंगे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के वेवलेट्स की, दैट मीन्स ए बी के जितने भी बिंदु हैं हमारे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्रोत होंगे साधारण और असाधारण किरण की तरंगिका के। तो इससे हमारे पास क्या होंगी, ये देखिए तरंगिका यहाँ पर आएगी, फिर यह हमारा क्या हुआ, ये वेव फ्रंट्स हम लोगों ने बनाए, और फिर ये वाली जो होगी हमारी वो तो वेव फ्रंट बन जाएगा ऑर्डिनरी रे का, और ये वाला जो होगा वो हमारा वेव फ्रंट बन जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट केस आता है ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, मतलब द्विअपवर्ती सतह के समांतर प्रकाशिक अक्ष और नापतन तल के लंबवत। तो देखिए यही है हमारा, ये मतलब इस तरीके से है ऑप्टिक एक्सिस, इस तरीके से गई हुई है। तो इसमें हमारा पहले आएगा ऑब्लिक इंसिडेंस, दैट मीन्स तिर्यक आपतन, उसके अंदर हम लोगों ने बनाया। तो हमारे पास ये इस तरीके से देखिए वेव फ्रंट्स आ जाएंगे, ए डी ओ जो होगी हमारी ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, ए डी जी जो होगी हमारी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, मतलब असाधारण अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो देखिए इसके अंदर हमारा जो होगा डबल रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स द्विअपवर्तन होता है। तो देखिए अब जब हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस देखते हैं मतलब अभिलंब आपतन, उसमें वो सेम केस होगा, ये सी डी जो होगा हमारा वो रिफ्रैक्टेड रे का वेव फ्रंट मिल जाएगा, जी ई जी एफ जो होगा हमारे पास सॉरी सी डी तो हमारा ऑर्डिनरी का वेव फ्रंट बन जाएगा और सी जी एफ जो होगा हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का वेव फ्रंट बन। देखिए ये ओनली पोजीशन जहाँ पर जो डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी वो भी सेम वेलोसिटी के साथ सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी प्लेन ऑफ इंसिडेंस में, मतलब जहाँ असाधारण किरण भी सभी दिशाओं में आपतन तल की समान वेग के साथ गति करती है, ये जो होगी हमारी ऑर्डिनरी की तरह बिहेव करेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।